फ्रेंड्स, पिछले एक महीने से यहाँ से जो डिक्लाइन है उसकी टारगेट रेंज हमने निकाल ली थी वेव सी के लिए। ये जो इम्पल्सिव बाउंस है उसको हम इस इरेगुलर करेक्शन का वेव सी मान रहे थे। यहाँ पे वेव बी कंप्लीट होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव सी का डिक्लाइन एटलीस्ट इसके नीचे लो को ब्रेक करके जाना चाहिए। ये 100 to 123% की रेंज जो थी ये वेव सी के लिए हमने निकाली थी, जो अभी ऑलरेडी निफ्टी जो है इस रेंज में लो बना चुका है। सेम टाइम पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मैं 2 ओवर चार्ट रख देता हूँ। 2 ओवर चार्ट में ये जो है 100 to 123% की रेंज ये भी वेव सी के लिए थी। यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है वो वेव ए, ये एक इरेगुलर करेक्शन बी और वेव सी की रेंज हमने यहाँ पे निकाली थी। तो बैंक निफ्टी भी उस रेंज को अचीव करने के बाद अब एक शार्प बाउंस भी दे चुका है। तो आज के वीडियो में यहाँ पे फिर से अगर मैं निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरुआत करूँ तो ये चार्ट हम बार बार देख रहे हैं। ये जो है सपोर्ट रेंज थी जो हमने निफ्टी टॉप पे था तब निकाली थी कि इस रेंज में वेव 4 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अब वेव 4 का डिक्लाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि यहाँ पे 23,047 पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूँ वेव 5 के तो मिनिमम प्रोजेक्शन 38% आ रहा है 27,281, राइट। ये वेव 5 का मिनिमम टारगेट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वीकली चार्ट में ये जो डिक्लाइन है ये वीकली चार्ट में देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक इम्पल्सिव है। फिर बी जो है ये ए है, फिर बी के अंदर ये ए है, ये इरेगुलर बी जैसा लग रहा है। उसके बाद सी आने के बाद फिर से एक डिक्लाइन वेव सी का हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा देखने में लगता है, राइट। लेकिन इसको हम 2 ओवर चार्ट में बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है। यहाँ पे ए है और ये इरेगुलर बी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो सी की प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। तो 2 ओवर चार्ट को देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वेव 4 अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वेव 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हमें निफ्टी में वेव 5 का बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। फिर भी हम रेगुलरली वीडियोस तो अपलोड करते ही है यूट्यूब पे। अगर कोई चेंजेस बीच में हमें लगता है कि नहीं ये बाउंस अभी भी कन्विंसिंग नहीं है तो फिर अपना व्यू तब चेंज करेंगे। अभी के लिए बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे और वेव 5 का ही बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। बीच में ये बाउंस जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा और हमें अगर लगेगा कि नहीं यहाँ से डिक्लाइन भी हो सकता है तो तब का तब देखेंगे। अभी के लिए वेव 5 यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अभी के लिए ये वेव सी का डिक्लाइन है, उसमें भी अगर हम देखें ये 1 2 ये 3 ये इरेगुलर 4 और उसके बाद यहाँ से जो 5 शुरू हुआ है उसको भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। पहले तो ये वेव 5 जो है ये एक्सटेंडेड वेव 5 है, 61% यहाँ कहीं आ रहा है, तो उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। ये मैक्सिमम लिमिट थी वेव 5 की 22,906, वहाँ तक ये नहीं आया है, राइट। तो एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो रिट्रेस करता है 100%, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है 24,200। यहाँ तक का बाउंस तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, राइट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले तो यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। अब इस वेव 5 को भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो यहाँ पे भी देखिए ये 1 2 फिर यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे भी एक इरेगुलर करेक्शन 4 और यहाँ से वेव 5 जो शुरू हुआ है वो भी एक्सटेंडेड है 61% से ये ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये भी एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड वेव 5 यहाँ पे भी 100% रिट्रेस करता है, तो यहाँ पे भी ये लेवल आप मान लीजिए 23,600 के आसपास का है। तो पहले यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर जैसे 2 ओवर चार्ट में देखा 24,200 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए मेरे ख्याल से 2 इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं निफ्टी में, 23,600 और 24,200। यहाँ तक का बाउंस भी हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उससे पहले हमने निफ्टी में 2 रेंज निकाली थी, ये इसमें 38% ये था और दूसरा 38% ये था। इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट।
तो इन दोनों लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल की अपडेट देखिए आप, तो आज मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है नीचे के मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुके हैं, राइट। तो कोई भी करेक्टिव पैटर्न दिखे उसमें हमें बाय का ही सोचना है। उसके बाद डायरेक्टली 1:24 पे ही मैंने दोनों ये चार्ट्स जो है वो भेजे थे कि यहाँ पे ये सपोर्ट रेंज में आया है, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज थी, और फिर यहाँ पे नीचे ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज, यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट होने के चांसेस थे। और दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एग्जैक्टली वहीं से ही हमें एक बाउंस देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो उसी जगह से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी ये AO1 और ये इरेगुलर करेक्शन BO2 के बाद यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम वे निफ्टी में भी यहाँ से सपोर्ट रेंज है, यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको देखेंगे कि इसके ऊपर कन्विंसिंगली जाना चाहिए 23,500 का, राइट। उसके ऊपर जाता है तो हमने इमीडिएट टारगेट तो 2 दिए हुए हैं, 23,600 और यहाँ पे 24,200। ये दोनों लेवल पहले रखेंगे ध्यान में। बाकी ओवरऑल हमें लग रहा है कि वेव 5 स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये 23,500 के टारगेट को लेके चलेंगे। बीच बीच में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस तो अपलोड करता ही हूँ, और लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।